जय भारत। आपको कबीरदास की एक दोहे सुनाता हूँ। ये दोहे में आपको जानकारी मिलेगा आप भक्ति क्यों करना है और भक्ति का रास्ते में कौन सा वो चीज़ आपको रोकता है यानी रुकावट डालता है, उसी का ऊपर बात करेंगे। पहले आपको कबीरदास की वो दोहे सुनाता हूँ, फिर आपको चर्चा करेंगे या आपको बताऊंगा जो भक्ति और भक्ति का रास्ते में क्या बाधा है। कबीरदास की दोहे ऐसे है। कबीर हरि भक्ति करू तजी विषय रस चेस बार बार ना पाइए मनुष्य जन्म की मौज। यानी कबीरदास कहते हैं भक्ति इस तरह करो कि विषय वासना के जो भोग है, भोग ये दोनों को त्याग कर दो। इस मानव जीवन को तुम पुनः जन्म नहीं कर पाओगे। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है आपका सफलता के लिए। आपको समझाता हूँ कबीरदास इधर क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास कहते हैं जब आप भक्ति करते हो तब आप उपासना करते हो और उपासना आप ईश्वर की करते हो। ईश्वर आप प्रकृति को भी आप ईश्वर मान सकते हो। ये जो पूरा संसार ईश्वर है, यदि उसी का आप पूजा करते हो। इसीलिए सनातन धर्म में प्रकृति में हर एक चीज को भगवान बोला जाता है, क्योंकि ये जो संसार है, जो प्रकृति ही भगवान है। और जब आप प्रकृति में फंस जाते हो फिर आप भक्ति से दूर हो जाते हो और फिर आपका जो जीवन है पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। इधर कबीरदास जो कहते हैं जो भी व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति जो है वो प्रेम की उच्च पराकाष्ठा है। भक्ति जो है ना, वो आपका भीतर जो प्रेम है, और प्रेम तभी आपका भीतर उदय होगा जब आप खुद का प्रति आपका प्रेम होगा। जब आपका जो आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्मज्ञान आपको मिल जाता है, यानी आपको ब्रह्म को जान लेते हो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और ये आत्मा साक्षात्कार होने का बाद ये जो शरीर है, इस शरीर आपसे छूट जाता है। फिर आप ब्रह्म में जीते हो, फिर आप आत्मा में जीते हो। इस शरीर का जो मोह, ये जो अहंकार, ये जो अहंग, मैं शरीर हूँ, ये भाव खत्म हो जाता है। जब ये भाव खत्म हो जाता है एक व्यक्ति का, तब वो आत्मा और ब्रह्म उसी को वो देखता है खुद में, खुद का भीतर में आत्मा या ब्रह्म को देखता है। इसीलिए जब वो देख लेता है वही परम ब्रह्म है, वही आत्मा है, तो उसका जो प्रेम है वो जागृत होता है। और ये करुणा, ये प्रेम, खुद का प्रति जो प्रेम रखता है दूसरे का प्रति वही प्रेम रखता है। और ये प्रेम का जो सबसे ऊंचा पराकाष्ठा है, जो आत्मा, जो ब्रह्म, जो प्रकृति का मैं अंश हूँ, और उसका प्रकृति को ही यानी भगवान को ही वो पूजा करता है। और ये प्रेम इतना ऊंचा हो जाता है, यानी वो भक्ति का रूप लेता है और वो उपासना करता है।
जीवन भर खुद का जो ब्रह्म है, खुद का जो आत्मा है, वही सत्य है, वही ज्ञान है। जब उसका प्रति उसका भक्ति, उसका प्रेम और उसका उपासना हो जाता है, तब वो श्रेष्ठ भक्ति होता है और यही उपासना है। और ये जो ईश्वर के प्रति जो अत्यधिक प्रेम है ही भक्ति है। जब व्यक्ति संसार का भौतिक पदार्थ से मोह त्याग कर अनन्य भाव से, यानी बहुत निबिड़ भाव से ईश्वर की उपासना करता है, तो वो भक्ति कहलाता है। क्योंकि आपका भीतर जो ब्रह्म है, आप संसार में, प्रकृति में भी वही ब्रह्म देखते हो, इसलिए आपका जो भक्ति है वो बढ़ जाता है और वो उपासना का रूप लेता है। ये जो संसार का मोह माया है, कोई भी विषय हो, जो संसार का एक विषय है, ये मोबाइल एक विषय है, आपका सामने जो फ्रेंड आपका आ रहा है मनुष्य रूप में, वो भी एक विषय है, मैं भी एक विषय हूँ, आप जो ये वीडियो देख रहे हो आप भी एक विषय है। सभी हम संसार में जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो विषय है। और ये जो विषय है ना, आपका इंद्रिय के जरिए आपका मन जो अंतःकरण है वो अंतःकरण तक जाता है। फिर ये अंतःकरण यदि अज्ञान होगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण यदि सही से ज्ञान नहीं होगा, वो फंस जाता है इंद्रिय के जरिए जो विषय को देखा है, उस विषय का जो वासना है, वासना उसी को कहा जाता है। शरीर में, शरीर का द्वारा उत्पन्न होने वाली एक इच्छा है जो मन में एक भावना का रूप लेता है और उसी को वासना कहा जाता है। यानी शरीर को सुख पहुंचाने के लिए एक इच्छा आपका आया और वो इच्छा मन में भावना पैना, जो भावना है आपका मन में पैदा कर दिया, और ये जो भावना का मोह में आके ये भावना को पूर्ण करने के लिए आपका इंद्रिय के जरिए उस विषय को जब आप कोशिश करते हो भोगने के लिए, आप वासना में लिप्त हो जाते हो। और ये जो वासना है, ये वासना इंद्रिय के जरिए आपका अंतःकरण को, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के जरिए आपका शरीर को फिर उस विषय में आप लगा देते हो काम में। और ये जो संसार का ये जो बंधन है, ये जो विषय है, विषय के जरिए जो वासना आता है, उस वासना को समझने के लिए ज्ञान चाहिए। यदि आप वासना को नहीं समझ पाओगे, उसको आप मोह में फंस जाओगे। और जब आप मोह में फंस जाते हो, इसका कारण है आप अज्ञान हो, आप समझ नहीं पाते हो वो क्या उधर घट रहा है। अब बारीकी से सच क्या है उसको समझ नहीं पाते हो। जो मोह है, ये मोह बहुत ही डेंजर है, आपको फंसा देगा चीज़ में, क्योंकि आप बारीकी से जान नहीं पाओगे। आपका बुद्धि और ज्ञान इतना हाई लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, इसीलिए आप फंस जाओगे। और मोह जो है वो बुद्धि का अज्ञान है। तो इसीलिए ये जो विषय का वासना उत्पन्न होता है जब आप अज्ञान हो जाते हो, जब आप जो भी जगह में, जो भी परिस्थिति में, जो भी समय में, जो भी काम करते हो या जो भी आपका शरीर को लगाते हो, यदि उसको आप समझ नहीं पाते हो तो आप फंस जाओगे। और आप जो आपका भक्ति है, जो आपका उपासना है, ब्रह्म या आत्मा का प्रति आप कर नहीं पाओगे, फिर आप रास्ते से भटक जाओगे। और ये जो संसार का सुख दुख का जो चक्र है, उस चक्र में आप फंस जाओगे। जो व्यक्ति सुख दुख का चक्र में फंस जाता है, वो व्यक्ति जो चक्र में जीवन भर घूमता रहता है। क्योंकि सुख और दुख जो चक्र है, ये चक्र हमेशा नहीं रहता है। अभी सुख आया तो
कुछ टाइम का बाद या कुछ समय का बाद या कुछ दिन का बाद, कुछ महीना का बाद आपका पास दुख आएगा, क्योंकि एक चक्र की तरह चलता है पूरा जीवन भर। जब तक आप जिंदा रहोगे, ये सुख है, इस साइड दुख है, इस साइड सुख आएगा तो इस साइड दुख आएगा, ये चक्र है। और इसी को आपको समझना है और इससे आपको ऊपर उठना है। ऊपर उठ के आपको मुक्त कर लेना है। और मुक्त करने के लिए जब तक आपका जो शरीर है, इस शरीर का बंधन में आप रहोगे, शरीर को लेकर जियोगे, तो ये जो सुख दुख का चक्र है इसमें आप फंस जाओगे। शरीर से जब आप मुक्त कर लोगे, इसी को मोक्ष कहा जाता है। जो सर्वसार उपनिषद, जो उपनिषद का ज्ञान जो है वो वेद का सार है, उसी को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद ज्ञान आपको ज्ञान का सबसे ऊंचा स्तर है। खुद को शरीर से मुक्त कर देने से आप इस संसार का कोई भी बंधन आपको बंध नहीं पाएगा। यानी संसार का विषय और वासना, ये दोनों आपको बांध नहीं पाएगा। इसीलिए जब व्यक्ति शरीर से खुद को मुक्त कर लेता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध सत्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, जब वो समझता है तो फिर ना वो संसार का प्रति साक्षी हो जाता है। वो माया में फंसता नहीं है। माया ये जो 3 गुण है, सात्विक, राजस, तमस, ये जो 3 गुण है, ये 3 गुण के जरिए आप जब संसार को देखते हो, गुण के जरिए परखते हो, वो माया है। ये तीनों गुण से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। आपको परखना नहीं है। परख आप यदि परखोगे, आपका भीतर जो हावी होगा उसी का जैसा आप यदि देखोगे, फिर आप माया में फंस जाओगे। कोई कम कोई ज़्यादा आपको दिखाई देगा। आप बारीकी से ये जो माया से खुद को बचा नहीं पाओगे। इसलिए आपको माया से ऊपर उठना है और आपको साक्षी हो जाना है। वो क्यों है, उसका स्वरूप क्या है और संसार में उसका क्या काम है, उसका जो ज्ञान है उसको समझने का बाद तब आप खुद को साक्षी कर पाओगे। उसका स्थिति किस लिए है, स्थिति क्यों है संसार में, यदि आप समझ पाओगे फिर आप साक्षी हो जाओगे। और साक्षी होने के लिए आपको बहुत ही हाईएस्ट लेवल होना चाहिए। यानी आपका ऊपर संसार का हार जीत, हानि लाभ, सुख दुख, जय पराजय, कुछ भी आपका ऊपर असर नहीं डालेगा। बारिश आए, गर्मी आए, कुछ भी असर नहीं डालेगा। हमेशा आप समभाव में रहोगे। आपका जो स्वभाव है वो स्वभाव पूरा सम हो जाएगा। जब आप पूरा सम हो जाओगे, आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा और आप पूरा स्थित प्रज्ञ बन जाओगे। जैसे समुद्र में जितना भी नदी का जल जाए, जाके मिल जाए ना समुद्र में, वो समुद्र ना हमेशा शांत रहता है। वो जल उसमें गुम हो जाता है, वो जल को धारण कर लेता है, लेकिन उसका कुछ परिवर्तन नहीं होता है। और आपका भी वही स्थिति होगा। जब आप स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा, समभाव रखोगे, साक्षी हो जाओगे, फिर आपका ये जो संसार का कोई भी विषय से आपका इंद्रिय के जरिए आपका जो अंतःकरण में कोई भी प्रभाव, कोई भी चिंतन ना नहीं आएगा। यानी आपको माया या मोह माया आपका ऊपर हावी नहीं होगा। आप फंसोगे नहीं, आपका जीवन को पूरा मुक्त कर लोगे। इसी को तो मोक्ष कहा जाता है। शरीर से मुक्त हो जाना मोक्ष है और ये हाईएस्ट ज्ञान है। जब व्यक्ति उसको प्राप्त करता है ना, इस संसार में रहते हुए ना रहते हुआ खुद को जानेगा।
पूरा साक्ष्य हो जाएगा। और यही कबीरदास कहते हैं, जब आप भक्ति आपका होता है, खुद को पूरा अंग भाव समर्पण कर देना है, जब आपका ये पूरा प्रकृति को आप जान लेते हो, ये ईश्वर ही पूरा प्रकृति का, ईश्वर ही ये प्रकृति के जरिए मेरा सामने माया रचे है, और इस माया ईश्वर ही रचा है, और ये माया पूरा ईश्वर है। ये प्रकृति का जो ज्ञान है, फिर आपको बारीकी से समझ पाओगे। फिर ये जो प्रकृति का, ये जो माया को समझने का बाद आप उस जो ईश्वर है, उस ईश्वर को ही समझोगे, क्योंकि ये ईश्वर का माया है, यानी ईश्वर रचा है, यानी ईश्वर कण कण में है। ईश्वर कण कण का मतलब, जब आप जो बोलता है ईश्वर कण कण में है, वो हाईएस्ट लेवल का ज्ञान को अचीव कर लिया है। क्योंकि ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरा प्रकृति है, ये प्रकृति को ही आप ईश्वर मानिए। ये प्रकृति ही ईश्वर का द्वारा माया का रूप में आपको अलग अलग रूप में आपको लगता है। जब आप शरीर से खुद को मुक्त नहीं करते हो, जब आप शरीर से मुक्त करके आप ब्रह्म या आत्मा में जीते हो, तब आप इस संसार का जो माया है, ये माया ही आपको ईश्वर लगेगा, और आपका भक्ति हर एक का प्रति निगूढ़ हो जाएगा, दृढ़ होगा, निष्ठा में आप करोगे। क्योंकि आपको और कुछ दिखाई नहीं देगा। जहाँ पे भी आप देखोगे, वही ब्रह्म है, वही सत्य है, वही आत्मा है, वही ईश्वर की सत्ता माया है। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, आपको उपासना करना है, आपको खुद को जानने का बाद आप बारीकी से उपासना कर पाओगे, भक्ति कर पाओगे, और वो बहुत ही निष्ठा में कर पाओगे, और आपका विषय और वासना से मुक्त हो जाओगे, और आपका जीवन को ना खासतर आप खुल के जी पाओगे, और आपका जो जीवन का जो अनंत संभावना है, वो अनंत संभावना तक खुद को लेके जा पाओगे। और आपको एक ऐसा आप एक जीवन जियोगे, जो जीवन को देख के दूसरा व्यक्ति प्रभावित होगा, और आप एक महान जीवन जियोगे। आपका जीवन को खुल के जियोगे, और जब आपका जीवन खुल के जियोगे, जैसे प्रकृति में हर एक पशु पक्षी पेड़ पौधा जीते हैं, आप भी आपका जीवन को खुल के जियोगे। क्योंकि प्रकृति में जो भी चीज़ हो रहा है, हम भी प्रकृति का हिस्सा है। खाली मनुष्य उसका, जब वो खुद को शरीर समझता है और अहंकार में आके जब बुद्धि लगाता है, तब वो खुद को सोच रहा है मैं प्रकृति से बाहर हूँ, मैं प्रकृति को भोगने के लिए मैं अकेला हूँ पूरा इस संसार में। यही उसी का विनाश का कारण बनता है। आपको प्रकृति का साथ साक्षी होके जीना है। जैसे पेड़ पौधा पशु पक्षी हर एक साक्षी होके जीते हैं, प्रकृति का साथ आपको भी जीना है। यही कबीरदास कहते हैं। और ये आपका भीतर ना, जब प्रेम उदय होगा, तब आपका जो भक्ति है निष्ठ होगा, भक्ति निष्ठ हो जाओगे ईश्वर का प्रति, और आप भक्ति में उपासना करोगे ईश्वर का, वो ब्रह्म या वो आत्मा, वो ज्ञान, वो सत्य का। यही कबीरदास कहते हैं। जय भारत।